नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा का नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 146 के प्रभारी मनोहर डोमरे और 145 के जयप्रकाश ठाकुर भी उपस्थित थे। हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और हमारे यहाँ के प्रभारी रविंद्र चौहान जी और मीरा भाईंदर के प्रभारी जयप्रकाश ठाकुर जी, इनका विशेष तौर पे सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस मीरा भाईंदर में अच्छे सुलझे हुए निस्वार्थ और विदाउट किसी विवाद के ऐसे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है जिन्होंने 30 साल से ज्यादा पार्टी के काम किया है। किशोर शर्मा जी, हम सब आज उनको बधाई देने और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कि आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ में, और इस अवसर पर यहाँ पे हम सब उपस्थित हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने जानकारी ली थी तो किशोर शर्मा जी से कल उनकी व्यक्तिगत तौर पे बात हुई तो विधायिका जी ने तो कहा था कि मेरा सदन चालू है, पहुंच नहीं पाऊंगी, और रवि व्यास जी कुछ मीटिंग थी ऐसा, और मैं आज ही बाहर से आया हूँ। मैं खुद रवि व्यास से बात करूंगा क्योंकि मित्र अपनी है, नहीं उन्हें लाया तो कोई, मुझे नहीं लगता है कोई उसके अंदर कोई ज्यादा खींचताने, प्यार से बैठ के बातें करके हम सब एक झंडे के अंदर एक साथ में काम करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। के बाद आपको रहेगा एक साथ में काम करने के दौरान मैंने 100% कहा आपको कि आपने देखा होगा तो प्रोटोकॉल में गीता जैन जी का भी फोटो लगा हुआ है, और इसलिए कि जब पार्टी ने जिसको साथ में लिया उन सबको साथ में लेके किशोर शर्मा जी चले, यही शुभकामनाएं हम दे भी रहे और ये उम्मीद भी करते हैं। और मैं भी अगर व्यक्तिगत बात करता हूँ तो सभी को साथ में लेके इस शहर को प्रगतिशील बनाए और संगठन को मजबूत करे, इसी दिशा में काम करेंगे। विधिवत जब जब अध्यक्ष बदलते हैं तो जूनी कार्यकारिणी इसका समापन होता है और हो सकता है कि उसमें से कुछ रिपीट भी होते। अब ये यहाँ पे प्रभारी है और हमारे अध्यक्ष महोदय है और हम सब बैठ के रवि व्यास को भी साथ में लेके उचित निर्णय लेंगे और कमेटी का गठन करेंगे, किसे रिपीट करना है, किसे नया जोड़ना है। लेकिन ये बात 16 आनी सत्य है कि जो काम करेगा उसे ही मौका मिलेगा। जो काम जो सब जुड़े हुए हैं क्योंकि विधानसभा चल रही, मुझे पता है मेरी पत्नी विधायक तो वहाँ ही है और गीता जैन भी आज विधानसभा चल रही है तो सब वहाँ पर है, सब जानदार। रवि जी से भी मेरी बात हुई थी, एक कारण के कारण टाउन में है वो एक मीटिंग में, तो वो भी आने वाले थे, मुझे पिकअप वही करने वाले थे, तो किसी कारण से रुक गए। तो मैं इतना निश्चित बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी हो या नई टीम हो, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे। नरेंद्र मेहता जी है, रवि व्यास जी है, गीता जैन जी है, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, तो निश्चित तौर से सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, कार्यालय तो मीरा भाईंदर है बहुत सारे। पहला जिला कार्यालय कौन सा था तो रोहिदास पाटिल जी का, दूसरा कौन सा बना तो जो मेरा ऑफिस है उसके नीचे, उसके बाद तीसरा देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्घाटन किया भाईंदर वेस्ट में। लेकिन आज भी तीनों कार्यालय शुरू, रोहिदास पाटिल जी वहां भी कार्यालय भाजपा का काम होता है, जहाँ मेरा वहां भी काम हो रहा है, वेस्ट में भी काम हो रहा है। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि खुद का एक कार्यालय बने ताकि बार बार एड्रेस चेंज ना हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वो संकल्प देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी का था और उसको हमने हाल ही में आपने देखा भूमि पूजन किया हुआ है, प्लान पास के लिए गया, जैसे ही मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 आध महीने में होगा और अप्रैल 5 तारीख तक उस कार्यालय का हम विधिवत शुरुआत करेंगे ताकि किशोर शर्मा जी वहाँ और उसके बाद आने वाले भविष्य में कल हम रहे ना रहे कार्यालय एक ही रहेगा। कि कल किशोर शर्मा जी भाईंदर वेस्ट के कार्यालय में पदभार संभालेंगे, अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य कार्यालय वही होगा, लेकिन परंतु चाहे ईस्ट का कार्यालय हो या और कोई कार्यालय हो, वो अपनी सुविधा के हिसाब से सभी कार्यालय को समय देंगे। के समर्थक तो क्या होता है कि पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थक है, कोई ना कोई चुनने वाला ही है। अब कोई शायद मेरा मोहब्बत करने वाला हो, कोई जयप्रकाश जी का हो, कोई उनका हो, कोई किसी का हो, उस तरह से जोड़ना ये उचित नहीं है। किशोर शर्मा जी ने 30 साल से ज्यादा, वो कह रहे कि 38 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है, और वो 38 साल की उनकी तपस्या के बाद अगर उन्हें ये पद मिला और फिर वापस अगर किसी से जोड़ा जाता है तो मैं मानता हूं ये उचित नहीं है। उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए
कि अपने कार्यशैली के काम के वजूद मिलने के बाद भी किसी से जोड़ना उचित नहीं है। नहीं है, पार्टी मजबूत होती है तो वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, तत्पर पे हूं कि एक एक कार्यकर्ता का महत्व का है। कार्यकर्ता तो पार्टी में काम करने आया है, वो किसी गुट के लिए नहीं आया, किसी नेता के लिए नहीं आया है, वो देश हित के लिए, जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए किसी न किसी विचारधारा से जुड़ता है। और वो भारतीय पार्टी से जुड़ा हुआ सभी कार्यकर्ताओं का मैं जो यहाँ पे उपस्थित है उनका भी, जो नहीं है उनका भी हृदय से सम्मान करता हूँ। और हमारी ओर से, मेरी ओर से व्यक्तिगत कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं दिखेगा, इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मुझे विश्वास जिला अध्यक्ष पे भी उतना ही है कि सभी को साथ में लेके पुरानी बातों को नहीं दोहरा के आगे हमें क्या करना है, आगे हमें कैसे चलना है, इसी बारे में हमें सोच के आगे बढ़ना है। लेकिन ये बात भी उतनी कठोर सत्य है और सच है कि जो डुम्बरे जी ने अभी अभी कहा कि आने वाले समय में सरल ऐप हो या प्रदेश के जो भी काम हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया उसे भूलिए। लेकिन अब हम भी ना सोएंगे ना आपको सोने देंगे, आपसे काम तो करवा के लेंगे। और इतना आपको भी अभी तैयारी करनी है। और वाकई में अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा जिला अध्यक्ष मिला है, आप खुश हो, तो इसका प्रमाण पत्र आप अपने कार्य के माध्यम से दे सकते हो। और तो हम क्या दे सकते हैं। इसलिए अपने कार्य के माध्यम से जो प्रदेश ने काम दिए, जो प्रभारी ने काम किए हैं, उस काम को हम पूरा करेंगे और अध्यक्ष का सम्मान बढ़ाएंगे। और बावन कुले जी और देवेंद्र फडणवीस जी और रविंद्र चौहान जी के विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, ये मैं कहता हूँ, सहमत हूँ। और आज पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है, मैं उनका दिल से पार्टी का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। और किशोर शर्मा जी कल उन्होंने कहा है, लेकिन हम सब कल आपके सम्मान में आएंगे। आज का कार्यक्रम केवल सत्कार का नहीं था और ना ही है, ये किशोर शर्मा जी को हम कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम सब सत्कार रूपी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके कार्य में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, जनहित के लिए, देश हित के लिए और पार्टी के संगठन के लिए। ये हम सब आज यहाँ पे इनको विश्वास दिलाने आए। और किशोर शर्मा जी इतिहास गवाह है, इतनी बड़ी संख्या आज तक किसी के जिला अध्यक्ष मेरे नियुक्त होने पर भी नहीं हुई जितनी आपकी हुई है। ये प्रेम है, स्नेह है, ये सम्मान है इस पद के प्रति और आपके प्रति। इतना आपको भी हमेशा याद रखना है, पद आते हैं और जाते हैं, लेकिन जवाबदारी जो मिली है उसे पूरी ताकत और ईमानदारी से निभाना है। यही जीवन में याद रहने वाला है। आपका 3 साल का कार्यकाल है, कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। और किसी ने खूब कहा था कि एबी फॉर्म तो जिला अध्यक्ष ही साइन करता है, तो ये मौका भी आज आप ही को मिला है। और आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे इस मीरा भाई, मुझे पूरे देश का तो नहीं पता, जिसके नेतृत्व में कम से कम 1 साल में 4 चुनाव लड़ने वाले। पहला, अब कॉर्पोरेशन आएगा, क्या कॉर्पोरेशन, लोकसभा, उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जुलाई महीने में जो रिजल्ट आया वो भी जुलाई महीने में है, फिर विधानसभा। ये 4 चुनाव, 4 जगह आपको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आपके पास समय बड़ा कम है। 3 साल का भले ही आपका कार्यकाल हो, लेकिन 1 साल में आपको ये कार्यकाल की कामों के माध्यम से पूरा करना है। और मैं जो भी यहाँ पे बैठे हैं उन सब से यही कहूंगा, जो अध्यक्ष ने कहा उसे पूर्व दिशा समझ के हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास के साथ काम करना चाहिए। ना ही लूज टॉकिंग करें हम किसी के बारे में, ना इसके बारे में ना उसके बारे में। आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूं। जो हुआ वो बुरा सपना था, अच्छा सपना था, हम गलत थे कि वो गलत थे, तुम सही कि हम सही, ये बातें ना करके पार्टी के झंडे के लिए हमें काम करना है। किसी पे आलोचना नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, हम सबको संगठित करना। और मुझे विश्वास है किशोर शर्मा जी के स्वभाव के ऊपर कि वो सभी को साथ में लेके एक झंडे के नीचे पूरी ताकत के साथ और विश्वास के साथ काम करेंगे। और